भगवान कह रहे हैं 4 वेद मेरे रचे। हे अर्जुन, हे उद्धव, अपने सखाओं को, प्यारों को बता रहे हैं कृष्ण, 4 वेद मेरे रचे, वेद बसे मुझ माही, पर जिस विधि से मैं मिलूं वो वेदों में नहीं। जिस ढंग से मैं मिलता हूं तो वो वेद में नहीं है। वेद, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र कहीं इशारा कर रहे हैं, उसको पकड़ के न बैठ जाना, उधर चल पड़ना भाई। हाँ, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, 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 गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। ध्यावत है जो गुरु को निस दिन, ध्यावत है जो गुरु को निस दिन, सकल पदार्थ पावे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। गुरु की कृपा से कट जाए बंधन, गुरु की कृपा से कट जाए बंधन, सज्जन हो या हो कोई दुर्जन, सज्जन हो या हो कोई दुर्जन, देवी देव दानव और मानव, देवी देव दानव और मानव, गुरु की महिमा गावे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, 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 गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। गुरु की शरण जो आवे रे भाई, गुरु की शरण जो आवे रे भाई, हाँ गुरु की शरण जो आवे रे भाई, गुरु की शरण जो आवे रे भाई, प्रभु प्रेम वो पावे रे भाई, प्रभु प्रेम वो पावे भाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि सगले सुख, अष्ट सिद्धि नवनिधि सगले, कृपा में हो बरसावे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। गुरु वो जो आपके पशु और दानवीय जितने भाव हैं, वृत्तियां हैं, उनको हटा के आपको मानव बना दे। माँ यानी मर्मज्ञ, आप भेद जानेंगे न, निस्वार्थ हो जाएंगे। भेद पता चल गया, अब स्वार्थ का परमार्थ में लगोगे, और अब आप बैरागी हो गए। अब कोई राग नहीं, खिंचाव नहीं संसार से। आपका संशय, डाउट वो जायज हो। देयर इज नो हार्म इन ऑनेस्ट डाउट। जायज सा प्रश्न पूछो, श्रद्धा बनी रही। भगवती पार्वती है तो विश्वास रूपी शिव मिल ही जाएंगे। 9 साल का मूल शंकर
पिता के साथ शिवरात्रि को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। मन में भाव था, चाव था, दर्शन के लिए बड़ी प्यास थी। घंटियां बज रही थी, आरतियां हो रही थी, 4 आरतियां होती शिवरात्रि को। जो नाच रहे थे थक के बैठ गए, जो बैठे थे सो गए। शिवालय शयनालय बन गया, सो गए सारे। बालक एकटक देखता रहा शिवपिंडी को, लेकिन चूहे फुदकते देखे तो फिर चेतन शिव की तलाश करने की सूझी कि ये फोटो है, ये वो नहीं है, ये है, लेकिन उसकी तस्वीर है। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, वो भी कहीं ना कहीं जरूर होंगे। वेद शास्त्र पढ़ने शुरू किए, युवा हो गए, प्यास भी जवान हो गई। खोज और प्रयास बंद नहीं किए, खोजते गए। तब अभ्यासी सदगुरु बिरजानंद मिले। कहा जो पढ़ा है सब छोड़ो, अब अनुभव में आ जा। शरीर के सुख से श्रेष्ठतर है मानसिक सुख, और उससे श्रेष्ठतम ये आत्मिक सुख। प्लेटो ने कहा था। हमारे यहाँ उसी को ब्रह्मानुभूति कहते हैं। आनंद चेतना से, ब्रह्म रस से जुड़ना। झूम उठे और झूम करके मूल शंकर जब दयानंद बनते हैं। गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। 3 माइनस कर लो और 9 करोड़ इतने साधु हैं भारत में इस समय। वो सब एक ही सीध बता रहे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। दुष्ट मर गया, लेकिन उसकी दुष्टता मर गई। मर गई तो हर साल फिर पुतला दृश्य में, उपकार नगर में, वो जमालपुर में क्यों जला रहे हो जगह जगह? अच्छा राम चले गए पर उनकी अच्छाई चलेगी? नो, अच्छाई कभी नहीं मरती भाई, लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही है। मंदिर में तो पता नहीं भगवान प्रकट हो या ना हो, जिस दिन आपका मन मंदिर बन गया, गुरु ज्ञान अनुसार स्वच्छ हो गया, तो उस दिन वहां जरूर भगवान प्रकट होंगे। आप झूम के गाओगे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। सारे ग्रंथ पढ़ लिए और सारे ग्रंथ पढ़ करके अब कहा मैं क्या करूं, इसमें से भी कुछ नहीं मिला, उसमें से भी गंगा में सारे ग्रंथ बहा दिए। गौरांग स्वामी चैतन्य महाप्रभु ने हाथ ऊपर उठा लिए, सब पढ़ लिया, वो नहीं मिला। क्या करूं? हाथ उठा करके क्या कूद जाऊं इस नदी में? मैं क्या करूं? उधर से गुरुदेव बोले, नथाई गौर, अरे नथाई मेरे गोरे गोरे बच्चे प्यारे, हरि बोल बस, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। दूसरा कोई मार्ग नहीं कलयुग में। झूम उठे गा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, 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 गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। मरे हुए बच्चे का मोह, घर का मोह, रत्नावली का मोह। तुलसी ने अरदास करी, बाबा ने अरदास करी, हे राम मेरे को मोह पास से छुड़ाओ। राम जी आए, कहा चलो छूट गए तुम, आज से याद नहीं आएगी। लो रस्सी मैंने खोल दी। तो कहा राम जी 1 मिनट रुको। राम जी रुके तो कस करके रस्सी तुलसी बाबा ने राम जी के चरणों में बांध दी। कहा ये क्या किया? तुम तो कह रहे हो बंधन से छुड़ाओ, खुद ही बंध गए। कहा प्रभु unless you imprison me I shall never be free। जब तक आप मेरे को गुलाम नहीं बनाते मैं मुक्त नहीं हो सकता वासनाओं से। प्रभु आप साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात? का तेरे को ये किसने सिखाया?
का उधर देखो जी हमारे गुरुदेव खड़े, मैंने कहा था जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। अच्छा मेरे को तन्ने फंसाया हनुमान इस बार फिर। और तुलसी गा रहे गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। राधा ने कहा हे श्याम प्यार का मतलब क्या होता है? श्याम ने कहा जहाँ मतलब है वहां प्यार ही नहीं होता है। प्यार तो वही है जहाँ केवल प्यार है, निस्वार्थता है, टोटल इफेसमेंट ऑफ द सेल्फ। मैं हूं ही नहीं, बस सामने वाला ही रह गया। इतना ज्ञान लेकर के सुखदेव को राधे रानी बहुत ज्ञान दे रही, वही ज्ञान सुखदेव झूम रहे हैं। गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। विश्वामित्र कह रहे हैं तपस्या बड़ी है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं सत्संग बड़ा है, गुरु ज्ञान बड़ा है। दोनों की बहस। अब शेषनाग के पास गए, बाकी कोई फैसला नहीं कर पाए। कहा कि आप फैसला दो, सत्संग बड़ा है कि तपस्या? शेषनाग ने कहा मैंने धराधाम को पृथ्वी को सिर पे धारण किया, पहले इसको तो पकड़ो फिर फैसला करूं। थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ो, गठड़ी तो उतारो। विश्वामित्र ने जन्म भर की तपस्या वो दे दी, लेकिन पृथ्वी को उठा ना पाए। वशिष्ठ जी ने कहा एक घड़ी का 24 मिनट का सत्संग यदि इसके बराबर संसार की और कोई साधना नहीं है तो मैं इस पृथ्वी को बोझा धारण करने में समर्थ हो जाऊं। एकदम से बॉल की तरह, हल्की सी गेंद की तरह धारण करेंगे। शेषनाग की इस लीला से विश्वामित्र निरुद्र हुए, तप छोड़ करके झूमने लगे। आज से गुरु धारण करेंगे, आप ही मेरे को मार्ग बताओ, राम कैसे मिलेंगे? गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे, 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 गुरु बिन ज्ञान कभी ना आवे। बस ज्ञान ही गुरु है, उस ज्ञान को धारण करना। बहुत ही मंद भाग हो गए जो सुबह शाम का सत्संग संगत सामने बैठ के नहीं सुनती, ऑनलाइन सुन रही। तपस्या करो, तपो, सत्संग के लिए तपो, बस वो तपस्या भी सफल यदि आप सत्संग के लिए तड़प रहे हैं, वो भाव आप में जगे। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। गुरु ज्ञान है, ज्ञान को धारण करना, बस जीवन में बाकी कुछ भी शेष नहीं है। ईद को पा लिया, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सीधा सरल मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, इसको अपनाना। कर्म कांड अच्छे हैं लेकिन फिर उनमें उलझे रह जाओगे, फिर मंजिल